Hello students, how are you all? Students, आज इस लेक्चर वीडियो में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, एल्गी प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर वर्ड एल्गा होता है। एंड द जनरल टर्म एल्गी इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, cyanobacteria, which is also known as blue-green algae, as well as eukaryotic organisms, all other algal species. Students, algae एक diverse group of aquatic organism है जिसके पास फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है। एंड algae aquatic habitats में पाए जाते हैं, बोथ फ्रेश वाटर में एंड सॉल्ट वाटर में। Algae are also able to survive on the land. ये लैंड पे भी सर्वाइव करने के लिए एबल होते हैं। एंड सम प्लेसेस वेयर दे ग्रो आर ट्री ट्रंक्स एंड एनिमल फर। ट्री ट्रंक्स एंड एनिमल फर पे भी ये ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड साइज में पाए जाते हैं। ये सिंगल सेल्ड, माइक्रोस्कोपिक सेल्स एंड मल्टी सेलुलर मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। ये सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड ये बहुत ओबियस है कि सिंगल सेल्ड है तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, एंड मल्टी सेलुलर है दैट मीन्स दे आर मैक्रोस्कोपिक। सो दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल एंड माइक्रोस्कोपिक सेल्स। दे कैन बी मैक्रोस्कोपिक एंड मल्टी सेलुलर। एल्गल बॉडी ऑल्सो नोन एज थैलस। एल्गल बॉडी को हम थैलस के नाम से भी जानते हैं। एंड इनके पास ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, ना ही स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अ वैस्कुलर सिस्टम टू सर्कुलेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट देयर बॉडीज। एंड इनके पास वैस्कुलर सिस्टम जो कि वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को इनकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे। एंड ये बेसिकली डिवाइडेड होते हैं दो मेन कैटेगरी में, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एल्गल बॉडी को हम थैलस के नाम से भी जानते हैं और इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड इनको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अगर हम बात करें रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गे की, तो इनके रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर के आधार पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। फर्दर यूनिसेलुलर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। सिमिलरली मल्टी सेलुलर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोटाइल कॉलोनी एंड नॉन मोटाइल कॉलोनी। देन मोटाइल कॉलोनी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एंड मोटाइल कॉलोनी को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, हेट्रोट्राइकस एंड फिलामेंटस, साथ ही साथ एमोर्फस एंड डेंड्रॉइड कॉलोनी। तो स्टूडेंट्स, ये है रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गे। अगर हम यूनिसेलुलर एल्गे को पढ़े पहले, तो जैसा कि हमने देखा यूनिसेलुलर एल्गे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल। तो हम पहले नॉन मोटाइल की बात करें तो ये सिंगल नॉन मोटाइल सेल होते हैं एंड ये सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फ्लैजिला इनके में एब्सेंट होता है। एंड मोटाइल की बात करें तो ये सिंगल सेल होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए। स्टूडेंट्स, ये तो यूनिसेलुलर है। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं इंडिविजुअल सेल्स के एग्रीगेशन की वजह से। एंड हम नॉन मोटाइल कॉलोनी की बात करें तो इंडिविजुअल सेल्स, इनकी कॉलोनी में जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता।
एंड मोटाइल कॉलोनी के पास इंडिविजुअल सेल के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल इज वॉल्वॉक्स, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं. इनके इंडिविजुअल कॉलोनी के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. ये मोटाइल कॉलोनी होते हैं. अगर हम एमॉर्फस कॉलोनी की बात करें तो न्यूमरस नॉन मोटाइल सेल्स आर एम्बेडेड इन अ कॉमन म्यूसिलिगेनियस मैट्रिक्स. इसमें क्या होता है कि न्यूमरस नॉन मोटाइल सेल्स एम्बेडेड होते हैं कॉमन मैट्रिक्स में. एंड एग्जाम्पल इज टेट्रास्पोरा. स्टूडेंट्स, अगर हम डेंड्रॉइड फॉर्म्स की बात करें तो द थैलस अपीयर्स एज ट्री लाइक अंडर माइक्रोस्कोप. जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये थैलस की जो अपीयरेंस है वो ट्री की जैसी दिखती है, जैसा कि आप देख सकते हैं. थैलस की अपीयरेंस माइक्रोस्कोप में ट्री की जैसी दिखती है. एंड फिलामेंटस. फिलामेंटस की बात करें तो यहाँ पे सेल्स अरेंज्ड होते हैं वन अपॉन अदर एंड ये एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉर्म करते हैं फिलामेंटस के. एंड फिलामेंट ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा. स्टूडेंट्स, अगर हम हेट्रोट्राइकस फॉर्म की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फिलामेंट. यहाँ पे एक टाइप से ज़्यादा फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं. एंड अगर हम सिफनस फॉर्म की बात करें तो सिफनस फॉर्म में क्या होता है, इलोंगेटेड थैलस होते हैं जिसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये. एंड अगर हम पैरेनकाइमेटस फॉर्म की बात करें तो सेल डिवीजन एंड एसोसिएटेड सेपरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पैरेनकाइमस बॉडी. यहाँ पे सेल डिवीजन एंड एसोसिएटेड सेपरेशन की वजह से पैरेनकाइमस बॉडी फॉर्म होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं पैरेनकाइमस बॉडी फॉर्म हो रही है. एग्जाम्पल इज चारा. स्टूडेंट्स, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गे कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए थ्रू सेक्सुअली और वेजिटेटिव मेथड्स. एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोटाइल स्पोर्स से. And vegetative method include simple cell division, mitosis to produce identical offspring and the fragmentation of a colony. Sexual reproduction involves the union of gametes produced individually in each parent through meiosis. Students, इनकी इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये प्रोबेबली बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. एंड इनका हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. एंड एल्गे इंडिस्पेंसिबल होते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस अबाउट हाफ ऑफ द ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोसफेयर. एंड ग्रीन एल्गे, डायटोम्स एंड cyanobacteria are just some of the microbial species that are considered good candidates for the production of biofuel. बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए हम इनका यूज़ करते हैं ग्रीन एल्गे का एंड साइनोबैक्टीरिया का. एल्गे हेल्प्स टू कीप एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल स्टेबल बाय स्टोरिंग द गैस इन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट इंक्लूड ऑयल डिपॉजिट्स एंड इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स रॉक्स. एल्गे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को स्टेबल करने में भी हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के. थैंक यू सो मच.